हेलो एवरीवन, आज मैं तन्वी आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल नॉलेज पर स्वागत करती हूँ। इफ़ यू टू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम लॉ एंट्रेंस एग्जाम लाइक क्लैट और आईलेट, देन दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू। क्लैट के एग्ज़ाम में या कोई भी लॉ एग्ज़ाम में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है भी हमें बेसिक्स और इंट्रोडक्शन आती हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बेसिक्स और इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ जो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसकी वजह से हमारी पूरी कंट्री इंडिया गवर्न होती है। अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्नॉलेज्ड टू बी गवर्नड। ये एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिससे हमारी पूरी कंट्री गवर्न होती है। अगर कोई भी इसके स्टेट के बीच, दो स्टेट्स के बीच कन्फ्लिक्ट हो जाए तो हम ऐसा नहीं है भी किसी ने भी रूल बना दिया और हम उसे मान लेंगे। जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है सबसे पहले प्रायोरिटी उसे ही दी जाएगी और उसके बेसिस पर ही तय होएगा भी कौन सही है और कौन गलत है। तो चलो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन पार्ट है वो है डेमोक्रेसी। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। इस डेमोक्रेटिक कंट्री के जो थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, एंड द फोर्थ पिलर इज द मीडिया विच इज नोन एज द फोर्थ पिलर, मीडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आप अभी एक चार्ट देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का। इंडियन गवर्नमेंट जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव को हम लॉ मेकिंग पावर कहते हैं। लेजिस्लेटिव जो है वो लॉ बनाती है और एग्जीक्यूटिव वो लॉ जो बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है। और जुडिशरी जुडिशरी डिस्प्यूट्स के लिए काम करती है। अगर कोई दो स्टेट्स के बीच, स्टेट और सेंटर के बीच डिस्प्यूट पड़ा है तो उसे जुडिशरी देखेगी और जुडिशरी है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के वर्क को देखेगी वो सही कर रहे हैं या नहीं। अब सबसे पहले बात आती है लेजिस्लेटिव की। वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर के सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट की। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो रिसाइड दिल्ली में करती है, यूनियन गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वो रिसाइड दिल्ली में करती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट के कैपिटल में रिसाइड करती है। और जो लोकल गवर्नमेंट है वो इन टाउन या अर्बन एरियाज एज वेल एज रूरल एरियाज। और जब हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट की सबसे ऊपर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। हमारा जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट है। बाई कैमरल हमारा जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे जो लेजिस्लेटिव है उसके सबसे ऊपर प्रेसिडेंट आता है और फिर 2 पार्ट्स आते हैं, वो है लोकसभा और राज्यसभा। जो प्रेसिडेंट है वो सबसे ऊपर रहता है। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कि हम अगर 2 पार्ट्स की बात करें तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा को ही हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और लोकसभा को ही हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। और अगर हम सबसे पहले राज्यसभा की बात करते हैं उसमें 250 मेंबर्स होते हैं। 250 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते, जिसमें से 12 मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और not more than 238 representatives of state and UT।
अब बात करते हैं हम हाउस ऑफ पीपल या फिर लोकसभा की। इसमें यहाँ पर गलत लिखा है, अकॉर्डिंग टू द करंट इंफॉर्मेशन इसमें टोटल 552 मेंबर्स होते हैं। 552 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से नॉट मोर देन 30 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एंड 2 नॉमिनेटेड बाय एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स बाय प्रेसिडेंट। एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स होते कौन से हैं, और हमने राज्यसभा में भी पढ़े अभी 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई भी इंसान चुन सकता है, चाहे वो उसको पढ़ना लिखना आता हो या नहीं? नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो नॉमिनेट होते हैं जैसे एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब आप सोच रहे होगे भी एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स होते कौन से हैं? ये एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स वो होते हैं जिनके पास स्पेशल स्किल्स होती हैं, आर्ट्स में स्पेशल स्किल्स या साइंस में, टेक्नोलॉजी में, किसी में भी कोई स्पेशल स्किल्स होती हैं। और उसके बाद नॉट मोर देन हियर इट विल कम 20 फ्रॉम यूटीज। तो अगर हम टोटल करें 530 प्लस 520 प्लस 530 प्लस 20 550 प्लस 2 552, टोटल 552 मेंबर्स होती हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। अब बात आई स्टेट गवर्नमेंट की। हमने देखा था लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट। तो अब हम अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में विधान परिषद और विधानसभा। इसमें से एक जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है कि विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होता है। विधान परिषद इज नॉट इन एवरी स्टेट बट विधानसभा इज इन एवरी स्टेट। विधान परिषद इज नॉट इन एवरी स्टेट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है भी, विधानसभा एवरी स्टेट में होती है लेकिन विधान परिषद नहीं होती है। एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जुडिशरी में हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या अदर हाई कोर्ट्स, और सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट। अब हम देखते हैं विधान परिषद और विधानसभा में कुछ डिफरेंसेस। अगर हम देखें इलेक्शंस को, तो विधानसभा में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो पीपल होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ स्टेट बाय सीक्रेट बैलेट होती हैं विधानसभा में, लेकिन विधान परिषद में ऐसा नहीं होता है। विधान परिषद में 1/3 जो पीपल होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होते हैं, 1/3 लोकल बॉडीज इलेक्ट करती हैं, 1/6 वो गवर्नमेंट से नॉमिनेट होते हैं, 1/3 टीचर्स इलेक्ट करते हैं, और 1/12 ग्रेजुएट, 1/12 टीचर्स, 1/12 ग्रेजुएट्स। अब अगर हम देखें क्वालिफिकेशंस की, तो विधानसभा की क्वालिफिकेशंस सभी लोकसभा जैसे हैं और विधान परिषद की राज्यसभा जैसे। अगर हम देखें तो विधानसभा लोकसभा की सिमिलर है और विधान परिषद राज्यसभा के सिमिलर है, और चेयरपर्सन विधानसभा में स्पीकर होता है और विधान परिषद में चेयरपर्सन इज द हुप सेम फंक्शन एज दैट इन राज्यसभा, who performs the same function as that of राज्यसभा। अब हमने ये देख लिया कुछ डिफरेंस विधानसभा और विधान परिषद के बीच में। अब हम देखते हैं कौन कौन से स्टेट है लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो आपको मैं एक बात बता दूं, जब से जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी है स्टेट से, तब से के लिए 6 ही ऐसे स्टेट्स हैं पूरे इंडिया में जिनके पास विधान परिषद है, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया। विधान परिषद और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक ही बात है, इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है। विधानसभा को हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं और विधान परिषद को हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। तो वो कौन से स्टेट हैं? वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका,
मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। यही वो 6 स्टेट्स हैं जिनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज विधान परिषद है। अब क्या ऐसे ही कोई भी स्टेट विधान परिषद बन सकती है? तो नहीं, इसका भी एक तरीका होता है और वो है one-third of seats of state legislative assembly should be greater than 40 and less than 500। अगर जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं उसका अगर हम 1/3 कर दें, मतलब वो सीट्स जितनी हैं उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दें, वो 40 से ज़्यादा होनी चाहिए और 500 से कम होनी चाहिए, तभी वो जो स्टेट है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज़ विधान परिषद ले सकती है। एग्जाम्पल यूपी, इसकी सीट्स हैं 404। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 40 से ज़्यादा है लेकिन 500 से कम है। इज दैट क्लियर? तो अगर विधान परिषद बनना है तो 40 से का ज़्यादा होने चाहिए और 500 से कम होने चाहिए बाय डिवाइडिंग 3। 1/3 of the seats of state legislative assembly should be greater than 40 but less than 500. And these 6 states have more population. These 6 states have more population. These 6 states have more population. ओके, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। अब हमने यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पढ़ लिया, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर के पार्ट्स, पहले यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लास्ट में आई लोकल गवर्नमेंट की टर्न। अब लोकल गवर्नमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन एरिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वो है गांधी जी विलेज स्वराज या रिपब्लिक। गांधी जी विलेज स्वराज। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग तभी एक इंडिया वो गांधी जी के अकॉर्डिंग तभी एक जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक बन सकती है सक्सेसफुली, जैसे कि इंडिया जब उसका स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट स्टेट वो मेन स्ट्रीम डेमोक्रेसी के साथ अटैच होएगा। और टू अटैच टू मेन स्ट्रीम डेमोक्रेसी द मेन फैक्टर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे इन आ कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट हैज पावर्स जो मेंशन्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सभी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस। जो छोटे से छोटा विलेज है ना उसको भी एक पावर दी गई है, वो अपने सूटेबल के अपने सूट के हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है उसके हिसाब से लॉ बना सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी हार्मफुल फॉर अदर्स। ओके, सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज एडेड बाय द 73rd Amendment Act, 73rd Amendment Act in 1882. And the father of local self-government is Lord Ripon. Lord Ripon. Because he is the person who introduced the concept of municipalities in India. So,
अब हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की थोड़ी सी और ब्रीफ में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पहले हम बात करते हैं अर्बन एरिया की। तो इसके पहले सबसे नीचे होता है वार्ड सभा, फिर नगर पंचायत। नगर पंचायत वो होती हैं जो ना ही टोटली अर्बन में आती हैं ना ही टोटली रूरल में आती हैं। और पंचायत वो होती हैं जहाँ पे एक विलेज में 5 मेंबर्स होते हैं और उसके ऊपर एक हेड होता है जिसे हम सरपंच कहते हैं। 5 मेंबर्स पूरे जो विलेज है वो इलेक्ट करती है उन 5 मेंबर्स को, और उनका जो हेड होता है वो होता है सरपंच। म्यूनसिपल काउंसिल्स वो मीडियम या स्मॉल विलेज लेवल में होती हैं और दीज आर हेडेड बाय काउंसलर। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बिग सिटीज़ में होती हैं और ये हेडेड बाय मेयर। और इनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मेन जो एम होता है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इस फंक्शन इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दे प्रोवाइड सिविक अमेंडमेंट, ठीक, दे कैन डेवलपमेंट वर्क्स, दे कैन बाय सम टैक्सेस। अब बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूलर की, जिसे हम द पंचायत भी कह सकते हैं। तो इसका सबसे नीचे आता है ग्राम सभा और फिर विलेज पंचायत। ये विलेज के लिए होता है जिसमें 5 मेंबर्स पंचायत 5 विलेज चूज करती है और उसके ऊपर एक हेड होता है सरपंच। और फिर ब्लॉक पंचायत। ब्लॉक्स हम किसे कहते हैं ब्लॉक पंचायत, ये 10 और 20 विलेजेस का क्लस्टर होता है। क्लस्टर ऑफ 10 और 20 विलेजेस इज नोन एज ब्लॉक एंड ब्लॉक पंचायत। और ज़िला परिषद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कह सकते हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, सो अब हमने ये सब पढ़ लिया है, तो अब हम थोड़ा सा फेडरल स्ट्रक्चर के फीचर्स देख लें फेडरल और यूनिटरी बेसिस में। सो फेडरल फीचर्स पहले हम देखते हैं। फेडरल फीचर्स में 2 गवर्नमेंट होनी चाहिए। हम एग्जांपल इंडिया की लेते हैं, जैसे हमारे इंडिया में 2 गवर्नमेंट है, दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर को कंट्रोल करती है, सेंटर में है, और द स्टेट गवर्नमेंट विच इज़ एट स्टेट्स। सेकेंड है डिविजन ऑफ पावर्स, like in India there is legislative, executive and judiciary. This is the division of powers. Written constitution, ऐसा कहा भी जाता है भी जो हमारा इंडिया है that is the lengthiest written constitution ever. There is supremacy of the constitution. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम पावर है। अगर किसी ने भी कोई रूल वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। कोई भी बंदा आकर, कोई भी पर्सन आकर अपने रूल्स नहीं बना सकता है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट विल बी द राइट एंड दैट विल बी फॉलोड बाय ऑल द पर्सन्स इन द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है वो सुप्रीम है, उसको नहीं बदल सकता। दैट इज़ द सुप्रीम पावर टिल द अमेंडमेंट्स आर डन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। अब इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं यूनिटरी पावर्स। एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, जब कोई भी एमरजेंसी इम्प्लीमेंट होती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स कैंसिल हो जाती है एंड द पावर इज ट्रांसफर टू पार्लियामेंट, दैट इज द पार्लियामेंट कैन डायरेक्टली कंट्रोल स्टेट्स जस्ट इन एमरजेंसीज। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर। द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर विद प्रेसिडेंट फॉर द सेंटर आर द सेम एज फॉर द गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसका मतलब ये है। ऑल इंडिया सर्विस, अब इसका मतलब क्या है, लाइक सर्विसेज लाइक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पुलिस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये वो सर्विसेज हैं जो कि ट्रेन जो सर्विसेज के लिए ट्रेन जो है वो सेंटर करती हैं, लेकिन ये पीपल अपनी पूरी सर्विस, अपनी पूरी ड्यूटी स्टेट्स को देते हैं। एमरजेंसी प्रोविजंस लाइक नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल एमरजेंसी, और इसकी एग्जांपल है इंडिया। वी आर मतलब हम इंडिया, वी आर फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, सो आवर कंट्री इज ऑल्सो नोन एज क्वासी फेडरल। क्या कहलाती है? क्वासी फेडरल।
अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ और आर्टिकल्स, पार्ट, शेड्यूल्स, ये सभी चीज़ें हमारी नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आ रहा है। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट मोर वीडियोस ऑन दिस, एंड yes, don't forget to press the bell icon to get more videos. Thank you.